गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हमारा एक प्यारा सा टॉपिक है टेंस का पहला चैप्टर। टेंस का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैं आपको इतने मक्खन तरीके से सिखा दूंगा, इतने मक्खन तरीके से सिखा दूंगा कि आपको दोबारा फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं है जो हमें एक बार में सिखा दे और फिर हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो उम्र देखकर हुनर का अंदाजा नहीं लगाया जाता दोस्तों। मैं आपको इतने मक्खन तरीके से सिखा दूंगा कि दोबारा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसे ही हम अगला टॉपिक करेंगे, फिर अगला एक एक दिन में एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से कवर करते चलेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे आज के टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उससे पहले मैं आपका अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले का एक छोटे से गांव से आता हूँ। ठीक है, मैं ये डे 75 60 ऐसे लगभग पूरी कंप्लीट इंग्लिश की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आज टेंस तक मैं पहुंच गया। आज टेंस का सेकंड वीडियो, कल टेंस की इंट्रोडक्शन मैंने इसके पहले अपलोड की थी। आज टेंस का पहला दिन है, तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई जबरदस्ती। तो जैसे मैंने बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा इंट्रो कर लूँ, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर इन चारों के पहले अगर मैं क्या जोड़ दिएगा, चारों के पहले अगर प्रेजेंट प्रेजेंट जोड़ दूं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार प्रकार ये हम लोगों के बन जाएंगे। अगर इन चारों के पहले मैं पास्ट जोड़ दूं प्रेजेंट हटा के, तो चार चार ये बन जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके पहले अगर मैं जोड़ दूं फ्यूचर, ठीक है, तो फिर फ्यूचर चार ये बन जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ओवरऑल हम लोगों को 12 टेंसेस पढ़ने हैं। ठीक है, 12 टेंस को उसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि आपकी इंग्लिश की 50% प्रॉब्लम खत्म। आप धीरे धीरे इंग्लिश बना के सेंटेंसेस बोलने भी लग जाएंगे। फिर जब आप ग्रो अप करेंगे, लर्निंग करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। आप धीरे धीरे इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो जाएंगे। ये मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग का अगर टेंस पढ़ लिया तो 70% आपका काम एकदम फिनिश हो जाएगा। अब जैसे आपको कोई बोला ही गोज टू स्कूल, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आया, आप उसको अगर सही ट्रांसलेट करते हैं गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर आप सही इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाता है, ये रियल ट्रांसलेशन होगा। अगर आप ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं वह स्कूल चला गया है, तो फिर गलती हो जाएगी। या फिर आप ऐसा भी ट्रांसलेशन करेंगे वह स्कूल जाएगा, तो फिर भी गलती हो जाएगी। लेकिन क्लियर आपको ट्रांसलेशन टेंस ही सिखाता है। ही गोज टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है, जा रहा है, अभी काम हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग बिना समय गवाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मजेदार तरीके से सीखने को, और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। तो पहला दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट मतलब मैंने बताया था वर्तमान काल, वर्तमान काल का
पहला काल है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, जनरली इसको पहचान पहले मैं लिखता हूँ पहचान। इसको हम लोग पहचान कैसे करते हैं, जब वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ता है, ते हैं, ती है, तो हूँ। जब वाक्य के अंत में ता है, ते मतलब ते है, ता हूँ, ता हूँ, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, ता हूँ, आए, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम लोग टेंस पढ़ते कि भाई ये बात भी पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, ठीक है। तो जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक, तो ऐसे ऐसे जो वाक्य बोलते हैं जिनके लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते, ऐसे लास्ट में ता प्लस है आ जाए, लास्ट में ता प्लस है आ जाए तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। उसमें सारे रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के काम करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, वह स्कूल वह जा रहा है, ठीक है। अगर वह स्कूल जा रहा है, तो अगर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका ट्रांसलेशन करें, तो आप पहली चीज क्या देखेंगे, पहली चीज ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, तो क्या आप इसमें देखिए, ता है, ते है, ती है, ता हूं, आए तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो क्या यहाँ पास ता है, ते है, तू है, कुछ आ रहा है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रहा आ रहा है, ना तो ता आ रहा, ना तो ते, ना तो ती, ना तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, मतलब कि ये नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो इसके सारे रूल्स यहाँ पास नहीं लगेंगे। वह जा रहा है, अगर मैं इसको बनाकर दिखाऊं तो क्या, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये टेंस है। तो मैं जब प्रेजेंट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दूंगा तो आप लोग भी ये बना पाएंगे। ऐसे ही हम लोग यहाँ पास वह जाता है, वह जाता है, ठीक है। अब इसको ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है टेंस, पहला रूल तो यही कहेगा कि आप लोग देखिए कि क्या वो प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। वह जाता है, जाता है मतलब लास्ट में ता है, आप लोग देखिए ता है, मैच खा रहा है ना, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल लगेंगे। अब कैसे रूल बनेगा मैं ये भी दिखाता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाक्य कितने होते हैं, ठीक है। इस वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से बोल सकते हैं। ये तो एकदम सिंपल वाक्य, ये तो एकदम सिंपल वाक्य है। अब मैं यहाँ पास एक और, आप पॉजिटिव हो आदमी हो, ठीक है, आप सिंपल आदमी हो, एक व्यक्ति वहां पास संदेह के साथ बैठा, आपने किसी को देख के उससे बगल वाले से कहा वह जाता है, तो बगल वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, संदेह आदमी है, संदेही, तो वो बोलेगा वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो यहाँ पास एक वाक्य ये भी बन गया, वह नहीं जाता है, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पास एक एक शब्द अलग से आगे ऐड हुआ है ना, क्या नहीं ऐड हुआ है, लेकिन लास्ट में ता है, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेगा। तो ये और ये अलग अलग रूल से बनेंगे, ठीक। अब वही पास तीसरा व्यक्ति बोल दिया क्या वह जाता है, तीसरा व्यक्ति वहां पास कोहरा पड़ रहा था, ठीक है, कोहरा पड़ रहा था, सामने वाले को दिखाई नहीं दिया, तो बगल वाले से पूछ रहा है क्या वह जा रहा है। अब एक और टेंस यहाँ पास एक और वाक्य बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या वह जा रहा है, ठीक है, ये प्रश्न कर रहा है बगल वाले से कि क्या वह जा रहा है, ठीक है। तो एक ये तीसरा प्रकार का एक और वाक्य भी बन गया। अब इसको भी टेंस कैसे बनेगा, किस प्रकार, 1 मिनट आप धैर्य दीजिए, अगर आप पेशेंस के साथ ये सारे देख लिए, आज पहले दिन है तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब वह बगल वाला व्यक्ति भी बोल रहा है, वो उसने कुछ बोला, अब उसको संदेह हुआ तो उसने फिर से बोला क्या वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है। अब यहाँ पास एक और वाक्य बन गया, क्या वह नहीं जा रहा, मतलब क्या वह नहीं, यहाँ क्या बनेगा, जाता है, क्या वह नहीं जाता है, यहाँ पास भी बनेगा क्या वह नहीं जाता है। अब बगल वाला बोलेगा वह क्यों नहीं जाता है, एक और टेंस बन गया, वह क्यों नहीं जाता है, ठीक है। अब वह बगल वाला बोलेगा वह क्यों जाता है, सॉरी, वह क्यों जाता है। अब एक और बगल वाला बोलेगा वह क्यों नहीं जाता है, ठीक। तो हम लगभग 5-6 रूल इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक रूल से ये इस तरह के सारे सॉल्व हो जाएंगे, एक रूल से ये वाले सॉल्व हो जाएंगे, एक रूल ऐसा पढ़ेंगे कि ये वाला सॉल्व हो जाएगा, एक रूल ये वाले को सॉल्व करेगा, एक रूल इस तरह, मतलब इतने तरीके के जनरली हम लोग वाक्य बोले जाते हैं, ठीक है, हम लोगों के द्वारा। तो किस तरीके के वाक्य होते हैं, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सिंपल, इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और ये वाले भी हैं इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन ये WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, ये WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। इस 6 तरीके के वाक्य को हम लोग एक एक रूल से पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल है, रूल नंबर पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, देखिए इन सभी में लास्ट में ता है, लास्ट में यही मिलेगा तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, बाकी अन्यथा रूल नहीं लगने वाला। तो इन सभी रूल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 1 मिनट हमको दीजिएगा, ठीक है। रूल नंबर 1, सॉरी, पहला टाइप क्या बनेगा, 6 टाइप में से पहला क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वह जाता है, वह खाता है, वह लेटता है, वह आता है, वह खेलता है, वह ऐसे, मतलब जो साधारण तरीके से वाक्य बोले जाते हैं, एक जो जटिल वाक्य नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव से। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या बनेगा, इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म की वीडियो मैंने बना डाली है कि फर्स्ट कौन सी, फर्स्ट में क्या लगेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, हाँ यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, फिर पॉइंट लगेगा।
अब अगर आप पहले दिन आप देख रहे हैं तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है मैं ये भी बता दूं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो वाक्य में करने वाला होता है, जो वाक्य में वाक्य को करता है। जैसे वह जाता है, तो वाक्य में काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो वाक्य में कौन काम कर रहा है? वह कर रहा है। जैसे रमेश खाता है, तो वाक्य में क्या काम कर रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है? रमेश काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन का अर्थ देता है। और ये वर्ब, वर्ब कैसी है? वर्ब उस वाक्य में हो क्या रहा है, रमेश क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट होगा वो कर क्या रहा है। जैसे रमेश खाता है, तो कौन? रमेश। क्या खाता है? रमेश खाता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोलूं रमेश खाना खाता, तो कौन काम कर रहा है? रमेश। रमेश खाना खाता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले देखिए, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? कौन काम को कौन क्या कर रहा है? रमेश। कौन का अर्थ क्या देता है? सब्जेक्ट। करता, कौन कर रहा है काम को? रमेश कर रहा है। वर्ब क्या कर रहा है? खाता है। क्या कर रहा है? खाता। खाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ईट यानी क्या होता है? खाना। ठीक है। तो रमेश क्या कर रहा है? खाता है। अब क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रमेश कर रहा होगा, वो तो वर्ब है, वो क्रिया है। लेकिन क्रिया क्या हो रही है? खाने का काम हो रहा है। किसको? खाने को। किसको? खाने को। आप अगर एक एक दिन ऐसे ही अगर टिके रहे वीडियोस में तो आपको पता चल जाएगा, एक सिंपल तरीके से आप निकाल पाएंगे। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखा ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब जो अतिरिक्त उस वाक्य में होता है वो लास्ट में जुड़ जाता है। मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे आप पहले यहाँ पास कुछ नोट पॉइंट डाल लीजिए, नोट, फिर इसके बाद मैं एग्जांपल बनवाना चालू करूंगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पास नोट पॉइंट में पहले एग्जांपल करते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एग्जांपल, वह जाता है। वह जाता है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी क्या? पहले आपको देखना है लास्ट में ता है, ता है। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये वाक्य में साधारण है ना, वह जाता है मतलब कुछ नकारात्मक नहीं, क्यों, प्रश्नवाचक ऐसे कोई वाक्य नहीं आ रहा है, मतलब ये साधारण है। तो ये रूल नंबर साधारण का है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह वो जाता है। वह जाता है, तो वह जा रहा है मतलब कोई लड़का जा रहा है। अगर कोई लड़की जाती तो क्या होता? वह जाती है। तो कोई लड़का जा रहा है तो क्या? वह जाता है। तो वह के लिए, लड़के के लिए क्या लगेगा? ही। ठीक है। सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है? वह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का। क्या काम कर रहा है? जाने का। वर्ब क्या कैसे निकल के आती है? क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो। तो जाना, जाना, वह जाता है। जाना को क्या बोलते हैं? ही गो। गो मतलब जाना, तो ही गो। अब यस और यस, यस और यस भी लगाना है। अब यस कहाँ लगेगा? यस कहाँ लगेगा? तो यहाँ पास एक नोट पॉइंट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इसको साइड में ले जाता हूं। वह जाता है, ही गो। अब यहाँ पास यस लगेगा, बस काम खत्म। तो नोट पॉइंट क्या रहेगा? यस और यस कहाँ लगेगा? जिस वर्ब में ही यस और यस लगेगा। जाने का काम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? जाने का।
तो क्रिया क्या है? जाना। क्या है क्रिया? जाना है। तो क्रिया में ही यस और ईएस लगेगा। जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच एस एस, ठीक है, आए आए एस एस, और यहां पास एक और भी होगा, उसको आप लिख लीजिएगा यक्स। यक्स आए तो उस क्रिया में, उस क्रिया के अंत में ईएस जोड़ा जाता है। ईएस जोड़ा जाता है। जैसे वह जाता है, लास्ट में क्या आया? ओ आया ना। ओ में क्या जोड़ दिया गया है? ईएस। ओ में पहले तो आप इसमें सब्जेक्ट देखिए, वह जाता है, सिंपल सेंटेंस है, वह जाता है। आपको पहला इसमें देखना है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें कोई नकारात्मक शब्द मतलब नहीं, प्रश्नवाचक कोई शब्द नहीं है, नहीं है, मतलब ये सिंपल रूल से बनने वाला है। सिंपल रूल क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो करने वाला होता है। तो वाक्य में कौन कर रहा है? वह। कौन कर रहा है? वह। तो वह जाता है। लड़कों के लिए वह में ही लगेगा, और लड़कियों के लिए वह में सी लगेगा। जैसे अगर यहीं पास होता वह जाती है, वह जाती है, तो वह जाता है, ठीक है। तो वह कौन काम कर रहा है? ही। कौन काम कर रहा है? ही। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना का, जाना मतलब गो। गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो ही होता। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है। गो का गो, गो का सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ठीक है। ही मतलब गो बेंट गॉन, तो ही गो। अब देखना इसमें यस और यस लगाना है। तो लास्ट में क्या है? ओ है। वर्ब के लास्ट में क्या है? ओ है। जिस क्रिया के अंत में, क्रिया क्या है? जाना। जाना के अंत में क्या है? ओ है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यस। क्या लगेगा? यस जोड़ा जाता है। तो ही गोज, काम खत्म। अब है की मीनिंग बननी नहीं, ठीक है। एक अदर कुछ बचा भी नहीं है वाक्य में कि लास्ट में जुड़ेगा। अब जैसे वह जाती है, वह जाती है तो मतलब कोई लड़की जा रही, तो लड़की के लिए वह के सेंस में क्या बनता है? सी बनता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सी। अब जाना गो, लास्ट में क्या है? ओ, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? यस। सी गोज, काम खत्म। अब एक और सब्जेक्ट, जैसे रमेश जाता है, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए, विकास मैदान में क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है, ठीक है। लड़कों के लिए ही, लड़की के लिए सी। विकास, अगर वह आ रहा है तो लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए सी। अब जैसे यहाँ पास क्या है? नाम ही आ गया, तो सब्जेक्ट पहला पहला तो आप देखना है खेलता है, ता है लास्ट में, ता है लास्ट में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल रूल से बनने वाला है। तो विकास मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन खेल रहा है? विकास। तो नाम क्या बने? नाम की मीनिंग विकास। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब ढूंढो, क्या हो रहा है वाक्य में? विकास क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो विकास खेलना, खेलना का मीन्स होता है प्ले, खेलना का मीन्स होता है प्ले। विकास प्ले। अब वर्ब में यस और यस भी जुड़ने वाला, यस और यस। तो क्या लास्ट में वाई, वाई का कोई रूल है? यस नहीं जुड़ेगा, मतलब यस जुड़ेगा, ठीक है। यहां तक पहुंचे। अब विकास प्ले, अब क्या? ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है?
ऑब्जेक्ट। विकास क्या खेल रहा है, जैसे विकास क्या कर रहा है, इससे क्रिया निकलेगी। विकास क्या खेल रहा है, इससे क्या निकलने वाला है, इससे ऑब्जेक्ट निकलने वाला है। तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। विकास प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब अतिरिक्त जो भी बचा होगा। तो बचा क्या है, इसकी मीनिंग बन गई, इसकी मीनिंग बन गई, इसकी मीनिंग सॉरी क्रिकेट, हाँ बन गई, क्रिकेट की भी बन गई, खेलना की भी बन गई, मैदान की नहीं बनी है। तो क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तब में का क्या बन जाएगा, इन, मैदान का इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो विकास प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। ऐसे ही क्लियर करते चलिएगा। अब जैसे वे जाते, वे जाते हैं। तो वे क्या होता है, वे का इंग्लिश क्या बनती है, दे। वे की इंग्लिश क्या बनती है, दे। जाते हैं, अब देखिए यहां पास क्या बनेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, तो दे गो। अब क्या इसमें यस और यस लगेगा, क्या इसमें यस और यस लगेगा, आप लोग सोच रहे होंगे हाँ लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहां पास एक फैक्ट है, एक नोट डाल के लिखना है, क्यों नहीं लगेगा। नोट तो पहले से डाला हुआ, ये पहला पॉइंट था। अब नोट का सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, वाक्य में क्या लगता है, वाक्य के क्रिया में यस और यस, यस और यस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। मतलब अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही आ जाए, कोई लड़का वह, ही, सी आ जाए, कोई लड़की आ जाए, ही सी, इट आ जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए, जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, विकास, ऐसे ऐसे जो भी नाम आएगा, या फिर किसी का नाम। तो ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। वे क्या यहाँ पास है, नहीं है ना, ही सी इट या नाम। और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। ये और प्लूरल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। आई, वी, यू, दे, या कोई भी यस लगा के आ जाए, आई, वी, यू, दे, ऐसे सब्जेक्ट जो होंगे वो प्लूरल होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं आई का मतलब हम आ जाए, हम, आई मतलब क्या होता है, हम, हिंदी मीन्स नहीं पता होगा तो आई, हम, बी मतलब, आई मतलब मैं होता है, सॉरी मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। ठीक है, ऐसे जैसे आई का सेंस, आई अगर, आई, मैं जाता हूं, ठीक है, तो आई गो, कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, आई गो। अगर बोला जाए हम जाते हैं,
हम जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? वी गो। अगर बोला जाए तुम जाते हो तो क्या बन जाएगा? यू गो। अगर बोला जाए वे जाते हैं तो क्या बन जाएगा? दे गो। अगर बोला जाए वह जाती है तो क्या बन जाएगा? सी गोज। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सी है। सी के साथ ईएस, वाक्य की क्रिया यस और ईएस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। क्रिया क्या है? गो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के साथ ईएस लगेगा। अब ईएस कहाँ लगेगा? जहां लास्ट के क्रिया में लास्ट में क्या आया है? ओ आया है तो ईएस लगना। ठीक है, ये हो गया सिंपल का रूल। अब हम चलते हैं निगेटिव में। ठीक है, आप इतना उतार सकते हैं और हम इसके आगे पर चलते हैं। अब यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, ये तो होना ही होना है, ये वाक्य के लास्ट में होगा ही होगा, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, अन्यथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव फॉर्म देखिए आप। निगेटिव फॉर्म यानी नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, जिसमें नहीं, जैसे वह जाता है, वह नहीं जाता, इसमें एक ही सब्जेक्ट आएगा। नकारात्मक शब्द मतलब नहीं वाक्य के बीच में होगा। तो मैं, आप बोलिए तो मैं लिख देता हूं। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं, आप लिख लीजिएगा कहीं। नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें बीच में कहीं ना कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ होता है, वे नकारात्मक शब्द नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इनका रूल कैसे बनेगा? रूल कैसे बनेगा? तो रूल बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता। फिर यहां पास क्या बनेगा? डू या डज। अब ये क्या नया खेल आ गया? डू या डज। ये यहां पास नॉट, प्लस प्लस यहां पास क्या आ जाएगा? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो भी बचेगा वो अंत में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, अब आपको पहचानना आ गया होगा कि सब्जेक्ट को वाक्य से कैसे निकालते हैं, आपको कैसे पता करना है ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता करनी है वर्ब कौन सी है। ठीक है, अगर नहीं पता चलता तो आप नाउन पढ़ लीजिए तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, अब वर्ब पढ़ लेंगे तो आपको दोनों वर्बों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी नाउन से ही पता चलेगा। तो सब्जेक्ट, तो अब एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलता है। पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलता है, ये हम लोगों का एक सेंटेंस है। तो पहली प्रायोरिटी मैंने आपको बताया कि पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपको देखना है कि क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, अब इसमें क्या करना है? अब देखना है सब्जेक्ट। अब रूल यही वाला लगेगा। ठीक है, नहीं शब्द भी बीच में आ गया तो रूल ये वाला काम करेगा। वहां पास डू डज था और डू डज नहीं था, वहां पास यस और यस लगाना था, यहाँ पास डू डज है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए नोट पॉइंट में कि डू और डज कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैं यहीं पास लिख दे रहा हूं किनारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू।
मतलब ही सी इट या किसी का नाम होगा तो डज लगेगा, या फिर आई बी यू दे इनके साथ डू लगेगा। ठीक है। पानी ये भी नाम है। तो सब्जेक्ट कौन नहीं उबल रहा, उबलता है पानी। तो किसके बारे में बात की जा रही, पानी के। तो द वाटर या डू या डज। तो वाटर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, पानी किसी का नाम है। तो द वाटर डज। अब नॉट, वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या है, क्या नहीं हो रहा है, उबल नहीं रहा। पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है। क्या हो रहा है, उबल रहा। तो क्रिया क्या हो रही है, उबलना। क्या काम क्या हो रहा है वाक्य में, उबलने का काम हो रहा। तो उबलना काय में होता है, बॉइल। बॉइल तो हो गया। अब बॉइल का फर्स्ट फॉर्म ही बॉइल है। ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो एक्सेट्रा 100 डिग्री, ये क्या हो रहा है, एक्सेट्रा में जा रहा है। तो यहाँ पर द वाटर डज नॉट बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब एट क्यों आया, ये प्रीपोजिशन में आपको पढ़ने को मिलेगा, एट वहां पास क्यों आया। ठीक है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल, वह नहीं खेलता है। ठीक है। तो वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। वह ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज। ही डज। फिर नॉट, बीच में जब नॉट आएगा तभी ये वाले रूल लगाना है नकारात्मक का। ही डज नॉट। और क्या हो रहा है, वर्ब, क्रिया क्या हो रही है उसमें, खेलने की क्रिया हो रही है। खेलने की क्रिया हो रही है, तो मतलब ही डज नॉट प्ले। ये क्या बन गया, वह नहीं खेलता है। अगर यहीं पास आ जाए, वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं। तो वे का इंग्लिश मीन्स क्या बनेगा, दे। दे यानी क्या होता है, वे। अब यहाँ पास डू लगेगा कि डच प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। ही सी आई बी यू दे, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो दे डू, अब नॉट लगना है, दे डू नॉट। अब क्या हो रहा है, वर्ब। वर्ब कैसे पहचाननी है, वे क्या कर रहा है, वे क्या कर रहा है, कर्ता से आप सवाल पूछिए, जो काम को करने वाला है उस वाक्य में उससे आप सवाल पूछिए। वे क्या कर रहा है, खेल रहा है। वे नहीं खेलते हैं, वो क्या नहीं कर रहा है, खेलते नहीं है। तो दे डू नॉट प्ले, बस काम खत्म। अब एक दो और एग्जांपल अगर आप कहो तो मैं ले लेता हूं। जैसे लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, लड़के। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर लड़का होता, अगर वहां पास लड़का होता, लड़का होता मतलब कोई एक ही है। लड़के हैं मतलब लड़का एक से ज्यादा है, एक से जब ज्यादा लड़के इकट्ठे होते हैं तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं, लड़के। तो लड़के मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, बहुवचन में है। तो लड़कों के लिए क्या हो जाएगा, द बॉयज। पहले से ही द बॉय मतलब किसी एक लड़के के बारे में बात की जा रही। अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो ये बहुवचन हो जाएगा, एक से ज्यादा के एक से ज्यादा लड़कों के बारे में बात की जा रही। तो द बॉयज, द सब्जेक्ट द बॉयज हो गया, डू लगेगा या डज। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। द बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल है। तो द बॉयज डू क्या हो रहा है, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब लड़के क्या नहीं कर रहे हैं, लड़के क्या नहीं कर रहे हैं, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। वर्ब में काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा। तो यहाँ पास क्या लगेगा, गो। द बॉयज डू नॉट गो
अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, कहाँ नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, द बॉयज डू नॉट गो स्कूल। टू नहीं लगेगा, टू डेस्टिनेशन के लिए लगता है, यहां से यहां तक के लिए, जैसे स्कूल से घर, होम टू स्कूल ऐसे होता है। तो द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास टू लगेगा, मैंने पहले से ही कहा था। तो द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। अब एक और सेंटेंस लिया जाए तो कुत्ते तेजी से भौंकते हैं, ये हो गया सिंपल। लेकिन इसका निगेटिव में बनाया जाए तो ले लीजिए, कुत्ते तेजी से नहीं भौंकते हैं, नहीं भौंकते हैं। तो अब क्या होगा, अब कुत्ते अगर एक होता तो कुत्ता रहता, लेकिन दो तीन है तो कुत्ते, तो एक से ज्यादा है तो कुत्ते, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है पहले से। तो कुत्ते के लिए क्या हो जाएगा, द डॉग, यानी एक कुत्ता है, अगर यस लगा दिया जाए तो डॉग्स, द डॉग्स, फिर डू लगेगा, फिर डस, द डॉग्स डू नॉट, द डॉग्स डू नॉट, अब क्या नहीं कर रहे हैं, भौंकते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तेजी से नहीं भौंकते हैं। तो काम क्या हो रहा है, भौंकने का, तो भौंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क। वर्ब कैसी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, बार्क, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे, तेजी से, तो द डॉग डू नॉट बार्क लाउडली, लाउडली यानी तेजी से हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग और एग्जांपल करें, आपको और एग्जांपल की जरूरत है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल लिया जाए, मेरा नाम ले लिया जाए, विकास नहीं नहाता, जो कि सही है, मैं बहुत कम नहाता हूँ, ठीक है। तो विकास नहीं नहाता, तो इसमें पहला आप देखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें नहीं लगा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव फॉर्म का, तो रूल क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। अब रूल में क्या है, सब्जेक्ट विकास, किसी का नाम है, किसी का नाम है तो डज लगेगा, किसी का नाम है तो डज, विकास डज नॉट, विकास नहीं नहाता है, क्या नहीं करता है, नहाता, विकास डज नॉट बाथ, विकास नहीं नहाता है, बाथ यानी क्या होता है, नहाना, बाथ यानी क्या होता है, नहाना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस हो गया खत्म। अब ऑब्जेक्ट कुछ बच ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट होता है पानी, अगर यहाँ पास होता पानी, पानी हो जाता, विकास पानी से नहीं नहाता, तो विकास डज नॉट बाथ वाटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव से अगला प्रश्न पूछने वाले वाक्यों की तरफ, जो कि हम लोगों से प्रश्न पूछेगा। उसके पहले आप एक नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या यहाँ पास लिख लेना कर्ता में यस लगाकर उसे बहुवचन, बहुवचन बनाया जाता है, जबकि सब्जेक्ट कर्ता में यस लगाकर उसे बहुवचन बनाया जाता है, जबकि
क्रिया या वर्ब में यस लगाकर उसे सिंगुलर किया जाता, सिंगुलर या एक वचन की क्रिया किया जाता है, उसे एक वचन की क्रिया करा जाता है। जैसे मेरा नाम है, जैसे मैं अगर हूं, ये क्या है, कुत्ता, और यहां पास क्रिया जैसे ले लीजिए प्ले, ठीक है। अगर इसमें यस लगा देंगे तो डॉग्स, कई सारे कुत्ते हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पास यस लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदा खेल रहा होगा, एक बंदा खेल रहा होगा। तो यहाँ पास द बॉयज प्लेज नहीं होगा, यहाँ पास सिर्फ एक मोहन प्लेज हो जाएगा, मतलब किसी एक के लिए बात हो रही होगी। यस लगा दिया जाए मतलब कोई एक काम कर रहा है, अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो ये कई सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके पास डॉग के साथ प्लेज नहीं लगेगा, यहाँ या तो इसको हटाओ तो ये सही है, या फिर यहाँ यस लगाओ तो ये वाला हटाओ, ठीक है। मेरा माइक चल रहा है या बंद है मुझे पता भी नहीं चलता, इसलिए बार बार देखना पड़ता है। ये बीच में बंद भी हो जाता है, फिर प्रॉब्लम आप लोगों को होती है। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्न, जो सेंटेंस वाक्य पूछता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जो सेंटेंसेस वाक्य, जैसे अब आप इसमें देखेंगे क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या नहीं करता है, क्या उसे करना चाहिए, मतलब जो वाक्य सवाल पूछता है, जो वाक्य जनरली क्या करता है, सवाल पूछता है, वो कैसे वाक्य होते हैं, वो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं। इसमें हमेशा क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा, इसमें दो रूल होते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या, अगर जिसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या, उसके लिए ये रूल है, ठीक है। तो क्या रूल बनेगा, डू या डज। डू डज कैसे यूज करना है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, मतलब बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा और एक वचन कर्ता के साथ डज लगेगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और ये चीज आप नहीं भूलिएगा। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों, आप 5th 6th में अगर आप पढ़ते रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में प्रश्नों के बाद हिंदी में लगाना बहुत ही अनिवार्य होता था। कैसा होता था, बहुत ही अनिवार्य होता था। और हम लोग आंसर के बाद ये या तो ये लगाते थे इंग्लिश में, या तो हिंदी में, या पूर्ण विराम लगाते थे। लेकिन इंग्लिश में यही लगाते थे और हिंदी में भी यही लगाते थे। इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, जैसे क्या से ही वो शुरू होगा वाक्य, वो वाक्य शुरू क्या से ही होगा, वही वाले के लिए ये रूल है। अगर वो वाक्य क्या से नहीं शुरू हुआ, जैसे सवाल तो कई सारे वाक्य पूछते हैं, मैं आपके लिए बताता हूं। वह क्यों खाता है, सवाल तो ये वाला भी वाक्य पूछ रहा है, वह और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है। तो क्या ये इस वाले रूल से बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ये इस वाले रूल से नहीं बनेगा। अगर ये वाक्य ऐसा होता
क्या वह खाता है, ठीक है। तब ये वाले रूल से बनता, जब वाक्य स्टार्टिंग में क्या से ही शुरू होगा तब ये वाला रूल लगेगा, अन्यथा ये वाला रूल नहीं लगेगा। तब गुरुजी कौन सा रूल लगेगा, उसके लिए अलग से रूल है, तो मैं उसके लिए बाद में बताऊंगा। उसके लिए जस्ट आगे वाला रूल है, क्या वह खाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को देखना है सब्जेक्ट कौन है, वह मतलब लड़का है, खाता है, लड़का है ही, लड़के के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। लड़की होती क्या वह खाती है, तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। चलिए हम लड़की के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले डू या डज, करता कैसा है आपका, वह है, तो क्या लगेगा, डज लगेगा। सब्जेक्ट कैसा है, खाती है, तो यहाँ डज सी क्या कर रही है, खा रही है, तो खाना ईट, डज सी ईट, बस खत्म। क्या वह खाती, डज सी ईट, खत्म। अगर यहाँ पास होता क्या वह खाना खाती है, डज सी ईट फूड हो जाता है यहाँ पास, क्या हो जाता, फूड हो जाता है यहाँ पास। लेकिन यहाँ पास कितना, इतना ही बोला गया, क्या वह खाती है, तो यहाँ पास फूड ना होके यहाँ पास क्या हो जाएगा, डज सी ईट, खत्म। अब हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। जैसे अगर आ गया, अगर जैसे आ गया, क्या वह स्कूल रोज जाता है, रोज जाता है, प्रश्न पूछ रहा है ना, ये लगेगा। क्या वह स्कूल रोज जाता है, क्या से शुरू है, लास्ट में ता है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा। अब ये वाला रूल कैसे फॉलो होगा, क्या वह स्कूल रोज जाता है, तो इसके लिए डू या डज, वह है, लड़के के लिए है, तो डू या डज, सबसे पहले डज। वह के लिए क्या लगेगा, ही, क्योंकि लड़का है। डज ही क्या कर रहा है, जा रहा है, तो जाना का मीन्स होता है गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डज ही गो, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल, कहाँ जा रहा है, डज ही गो स्कूल, ठीक है। कहाँ जा रहा है, डज ही गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। कैसे जा रहा है, रोज जा रहा है, तो एक्सेट्रा में क्या आ जाएगा, डेली आ जाएगा, रोज ये एक्सेट्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेट्रा रोज की मीनिंग क्या बनने वाली है, डेली बनने वाली है, DAIL और ये प्रश्नवाचक चिन्ह, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह स्कूल रोज जाता है, ये आपका सही हुआ। अगर आपसे कहा जाए कि यही वाक्य एक और तरीके से बन सकता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यही पास आ जाए, नहीं, तो क्या हम लोग वही निगेटिव वाली रूल लगाएंगे, क्या हम लोग निगेटिव वाला रूल लगाएंगे, नहीं, हम लोग बिल्कुल भी निगेटिव वाला रूल नहीं लगाएंगे। इसके लिए अलग से रूल है। वो रूल कैसा है, वो रूल ऐसा है, वाक्य में नहीं वाले, जब वाक्य क्या से ये शुरू हो परंतु वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, तब रूल ये वाला लगेगा। तब क्या लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। कैसा, कैसा लगेगा, डू डज लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब लग जाएगी। वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट, एक सेकंड आप लोग हम मुझे दीजिए। हाँ ठीक है। डू डैश सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और ये वाली एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल लिया था, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। तो देखिए क्या से वाक्य शुरू है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, परंतु वाक्य नहीं शब्द, वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तब रूल ये वाला लगेगा। जब वाक्य क्या से शुरू हो, वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, तो ये वाला रूल लगेगा। अब ये रूल क्या कहता है, डू या डज, सबसे पहले वह है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह जाता है मतलब लड़का है, लड़का है मतलब अकेला है, अकेला है मतलब ही लगेगा, ही लगेगा मतलब सब्जेक्ट वर्ब क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। डज ही सब्जेक्ट ही, नॉट, डज ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, डज ही नॉट गो टू स्कूल, बस। और ये प्रश्नवाचक डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, इतना सही आएगा। एक सेकंड में देखूं, ये क्या हुआ, ये आ गया ऐसे वाले सब्जेक्ट के साथ, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। और अगर एग्जाम्पल लिया जाए, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले तो, अगर इसका एग्जाम्पल ले तो हम लोग कैसे लेते हैं, क्या सूर्य पूर्व में उगता है, पूर्व में उगता है, ठीक है। ये प्रश्न एक बंदा पूछ रहा है, ठीक है। अब इसी का नॉन निगेटिव बनाते हैं हम।